हेलो बच्चों, आपने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर लिया है। 10.4 को देखेंगे। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और अपनी किताब में देखिए। पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त हैं जिसकी एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और वो दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों की जो बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, उभयनिष्ठ जीवा क्या है, तो फिगर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। एक वृत्त लिया गया है और यह वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, एक केंद्रों को हम मिलाते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो एक का केंद्र हमने O मान लिया तो दूसरे का केंद्र O डैश कर देते हैं। और बच्चों यहाँ से उभयनिष्ठ जीवा जहाँ पर एक दोनों को काटते हैं तो एक बिंदु हमने P मान लिया और एक बिंदु Q मान लिया। P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, P और Q को मिला दीजिए तो उभयनिष्ठ जीवा PQ हो जाएगी। और एक त्रिज्या आपकी OP और एक O'P, ये त्रिज्या है। एक 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है। O', इस बात को आपको यहाँ लिखना है। और जहां पर ये O' केंद्रों को मिलाने पर और ये जीवा PQ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु मान लेते हैं। हमने ये M बिंदु मान लिया। आपको मान लेना है कोई भी बिंदु अलग से, ये बिंदु M आपने मान लिया तो ये M बिंदु हो गया। तो उसी बात को हमें यहाँ पर लिखना है, क्यों कि उभयनिष्ठ जीवा PQ है, यही मान आपको ज्ञात करना है। इसकी लंबाई आपको PQ ज्ञात करनी है। और OP 5 सेंटीमीटर और O'P 3 सेंटीमीटर। OP ये त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या OP 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या O'P 3 सेंटीमीटर। और O' बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आपको मालूम है। अब बच्चों हम जानते हैं यहाँ से, ये आपको दूरी मालूम है, हमें P और Q निकालना है। तो हम जानते हैं क्योंकि किसी वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। तो बच्चों यहाँ पर यहाँ दिया है 5, 3, 4 भी दिया हुआ है। तो त्रिभुज POO' में यहाँ ये देख रहे हैं कि एक भुजा 5 है, एक 3 है, एक 4 है। तो यहाँ पर PO' प्लस OO' बराबर OP, PO' का स्क्वायर कर दें और OO' का स्क्वायर कर दें
बराबर OP स्क्वायर हो जाता है। PO डैश क्या है 3 का स्क्वायर, OO डैश क्या है 4 स्क्वायर, OP क्या है 5 का स्क्वायर। ये देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। आप ये देख रहे हैं कि 25 बराबर 25, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज OPO डैश आपका समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज OPO डैश एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, अतः समकोण त्रिभुज हो गया। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा है कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो एक भुजा का वर्ग ये जो है अन्य शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। जब समकोण त्रिभुज है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो यहां से आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज POO डैश का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र बताया गया है आधार गुणे लंब बटे 2, अर्थात लंबवत भुजाएं दो भुजाओं के वर्गों का योग 3 गुणे 4 और बटे 2 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, बराबर 3 गुणे 2 आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका प्राप्त हो गया। तो इसका क्षेत्रफल आपका आ गया। अब जब क्षेत्रफल आ गया तो यही क्षेत्रफल आप दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं, यहां से कि आपने PO डैश पूरे का क्षेत्रफल निकाले। इस क्षेत्रफल को आप ये अगर आधार ये माने और ये ऊंचाई मान ले BM, इसको आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार भी PO डैश का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, OO डैश गुणे आधार गुणे लंब PM मान लेते हैं, PM लंबवत ऊंचाई, और बटे 2 से भी निकाल सकते हैं। बराबर कितना आया है 6 आया है। यहाँ ये गुणा कर दें। इसमें आपको OO डैश का मान आपको मालूम है, OO डैश क्या है 4 सेंटीमीटर है, PM आपको ज्ञात करना है, और बटे 2 बराबर 6। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बार जाएगा, 2 यहाँ बटे में ले आएंगे तो PM बराबर 6 बटे 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आपकी PM का मान आ गया, त्रिभुज की ऊंचाई। जब PM का मान आ गया तो PQ PM की दुगनी होती है। तो आपको यहाँ लिखना है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से ये ऊंचाई आपने लिया है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है। तो इसको आपको दिखा देना है, इस बात को आप याद रखेंगे। किसी वृत्त के केंद्र से, चाहे केंद्र लें या केंद्र लें, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है। तो PQ को ये, चाहे आप ये भुजा लें चाहे ये भुजा लें, ये अर्धित करेगा। तो ये आपको ये दिखा देना है। इसलिए PQ बराबर PM और QM दोनों बराबर आएंगे। तो ये आ जाएगा P2 गुणे PM आप निकाल चुके हैं, PM बराबर 2 गुणे PM का मान आपने 3 सेंटीमीटर निकाला है, तो बराबर ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपके उभयनिष्ठ जीवा PQ की लंबाई आ जाएगी। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्यों किया गया, इस बच्चे या जो बच्चे हो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखेंगे कि इसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात PM बराबर QM, अर्थात PQ की आधी ये है। तो यहाँ आप किनारे शार्ट में आप दिखा दीजिएगा कि PM बराबर QM बराबर PQ बटे 2, PQ बटे 2 समझने के लिए कि आप ये जानते हैं। इसी को शॉर्ट में आप कर सकते हैं कि यह जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा है, और केंद्र से यह लंब डाला गया है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, PM का मान मालूम हो गया, PM का दुगना कर दिया, तो PQ आपकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ गई। अतः नीचे लिख देना है। इसलिए उभयनिष्ठ जीवा
उभयनिष्ठ जीवा PQ बराबर 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको ध्यान में रखना है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के दोनों खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। जो आपको इस परिभाषा को याद रखना है और ध्यान रखना है क्या कह रहा है और प्रूफ क्या करना है, क्या ज्ञात है और क्या आपको सिद्ध करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसे ध्यान में रख करके ही आप इसको कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात है यह दिया है। क्या ज्ञात है, सवाल को आप देखिए क्या कह रहा है। ज्ञात है एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। दो समान जीवाएं हैं और वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो एक वृत्त की दो, एक ही वृत्त आपको लेना है। तो एक वृत्त आपने, एक सर्किल आपने ये लिया, केंद्र O ले लिया और दो समान जीवाएं लेना है। आपने ये दो समान जीवाएं भी ले लिया। जीवाओं के आपने नाम रख दिया A, B, C और D। किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो वह बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आपने इसे कुछ यहाँ पर ले लिया। तो ये बिंदु हमने P ले लिया। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं समान हैं। क्या ज्ञात है, जीवाएं AB बराबर CD, AB बराबर CD ये ज्ञात है। और प्रतिच्छेद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु तथा दिखा देना है, तथा प्रतिच्छेद बिंदु P, प्रतिच्छेद बिंदु P है। केंद्र हमने वो लिया, वृत्त का केंद्र वो है, यह हमको ज्ञात है। प्रतिच्छेद बिंदु P और केंद्र O है, यह आपने दिखा दिया, ज्ञात है। इसके बाद देखिए और क्या करना है, क्या ज्ञात है आपको। दो समान जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं और सिद्ध करना है कि एक जीवा के दोनों खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। सिद्ध करना है, जो यही आपको स्वयं निकालना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। एक जीवा के दोनों खंड, तो दोनों खंड AP और PP, एक जीवा आपने लिया, उस बात को याद रखना। जिसे जीवा AB लिया, इसके दोनों खंड कौन से खंड बने, AP और B और P, ये आपका बन गया ये खंड। दूसरी जीवा CD का CP और DP, ये दोनों खंड आपस में बराबर हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। नंबर फर्स्ट ये सिद्ध करना है AP बराबर CP। नंबर सेकेंड जो आपको प्रूव करना है, दूसरा खंड इसका क्या है, P और B बराबर D और P, ये PB बराबर DP, ये आपको प्रूव करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इससे आप उपपत्ति में आ जाते हैं। तो उपपत्ति के लिए आपको रचना करनी पड़ सकती है, तो यहाँ रचना डाल देते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करते हैं, O और P को मिला देते हैं, O से जीवा पर लंब डाल देते हैं, ये लंब आपने डाल दिया, और यहाँ भी जीवा पर लंब डाल
देते हैं, ये आपने डाल दिया। बिंदु मान लीजिए पी मान लिया, इसको हमने क्यू मान लिया, इसको हमने आर मान लिया, ये लंब डाले गए हैं। तो लंब आपने किया ए बी लंब ओ आर, ए बी लंब ओ आर तथा सी डी पर लंब आपने ओ क्यू डाला है, सी डी लंब ओ क्यू खींच, ये डाले। क्या पढ़ेंगे? ए बी लंबवत है ओ आर पर और सी डी लंबवत है ओ क्यू पर, अर्थात ओ आर ए बी पर लंबवत है और ओ क्यू सी डी पर लंबवत है। ये आपने लंब खींचा, या ऐसे लिख दीजिए ए बी पर लंब ओ आर और सी डी पर लंब ओ क्यू, जो हमने 60 में लिखा हुआ है। आप ये कर सकते हैं, बात को आपको समझना है। उपपत्ति, उपपत्ति में अपने दिए गए तथ्यों के आधार पर जानकारी के जो हमें जानकारी है उसके आधार पर ये हमको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है बच्चों, सबसे पहले हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ आर पी और ओ क्यू पी लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हम जानते हैं। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो उसको बात को आगे हम लिख देंगे। हम त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ओ आर पी तथा समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, इन दोनों में आपको लेना है। तो जब दोनों में लेंगे तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब, समान जीवाओं पर डाले गए लंब समान होते हैं। तो इस बात को याद रखना है। तो यहां पर डालेंगे ओ आर बराबर ओ क्यू। अब क्यों बराबर है आगे लिख देना है। समान जीवाओं पर वृत्त के केंद्र से डाले गए लंब, समान जीवाओं पर डाले गए लंब है, डाले गए लंब, ये डाले गए लंब बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर दिखा दिया। क्यों बराबर है? समान जीवाओं पर डाले गए लंब है। अब कहां से डाले गए हैं? केंद्र से डालेंगे तो आप लिख सकते हैं समान जीवाओं पर केंद्र से डाले गए लंब। यहां पर आप लिख सकते हैं केंद्र से डाले गए लंब, इस बात को आप दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद ये ओ आर बराबर ओ क्यू हो गया। और देखो यहां से कोण ओ आर पी, कोण ओ आर पी बराबर कोण ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? प्रत्येक समकोण है, लंब डाले गए हैं रचना से, प्रत्येक समकोण है। और क्यों समकोण है? आपने लंब डाला गया है, रचना से है ऐसा। प्रत्येक समकोण है क्योंकि रचना में आपने किया है, रचना से। इसके बाद देखिए ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में भी ओपी बराबर ओपी, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। दोनों त्रिभुजों में चाहे ओ आर पी में ले चाहे ओ क्यू पी में ले, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए जब उभयनिष्ठ भुजा है तो कौन सा नियम लगाइए? दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, इसलिए एस ए एस के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ओ आर पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और जब सर्वांगसम है तो जब सर्वांगसम है तो ये भुजा आर पी बराबर क्यू पी हो जाएगी। इसलिए भुजा आर पी बराबर क्यू पी, ये आर पी और क्यू पी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया।
बच्चों अब आपको ध्यान देना है, ये दोनों जीवाएं समान हैं और वृत्त के केंद्र से दोनों पर लंब डाले गए हैं। तो ये भुजा ए आर बराबर आर बी तथा आपकी दिखाना है तथा किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवों पर डाले गए लंब जीवा को अर्धित करते हैं, संदर्भित करते हैं। किसी, इस बात को आपको यहाँ लिखना है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब जीवा को अर्धित करते हैं, जीवा को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब केंद्र से आपने ओ आर लंब डाला तो ए आर बराबर पी आर, बी आर आपका हो जाएगा। इसलिए ए आर बराबर बी आर तथा दूसरी जीवा सी डी पर भी आपने ओ क्यू लंब डाला है तो ये सी क्यू बराबर डी क्यू, सी क्यू बराबर डी क्यू। इसको आपने इक्वेशन सेकेंड डाल दिया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आप देखेंगे, दोनों से तुलना करना है कि आपको ए आर बराबर पी आर, ये आपका आ गया, ए आर बी आर के बराबर है, सी क्यू डी क्यू के बराबर है। और ये भी आपने निकाल लिया इस इक्वेशन में कि आर पी बराबर क्यू पी। तो अगर आप ए आर में आर पी जोड़ दें और सी क्यू में क्यू पी जोड़ दें तो ए पी बराबर जी आर। तो अब इसमें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको ध्यान में रखना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए बायां पक्ष बाएं से जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं से जुड़ेगा। बात को आगे हम क्लियर करते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, बच्चों याद रखना जोड़ने के लिए बाएं पक्ष बाएं से, समीकरण 1 का बाएं पक्ष आरपी और समीकरण 2 का बाएं पक्ष ए आर। तो आप ये लेंगे, ये दोनों को मानेंगे तो इसको ले लिया, चाहे ये भी बराबर है ये भी बराबर है, दोनों में हम जोड़ेंगे तो इसको हम ले रहे हैं ए आर बराबर बी आर। तो इसका बायां पक्ष यहाँ पर लेंगे, इसका बायां पक्ष यहाँ पर लेंगे और हमको ये जोड़ना है। तो देखिए ए आर में आपने ये जोड़ दिया और ये बात याद रखिएगा कि ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। ए बी और सी डी दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, ये हमें पहले से ज्ञात था, समान जीवाएं हैं। तो यहाँ से ए आर बराबर सी क्यू, तो ये आप जो है इस दिखा सकते हैं कि सी क्यू बराबर डी क्यू, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ए आर बराबर सी क्यू। आपको यहाँ से दिखा देना है कि ए आर बी आर बराबर है, सी क्यू डी क्यू के बराबर है, इसलिए ए आर बराबर, इसलिए आप दिखा सकते हैं ए आर बराबर सी क्यू दिखा सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे। तो ये आपको यहाँ से दिखा देना है ए आर बराबर सी क्यू। और यही से आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, यही दिखा दीजिए ए आर बराबर सी क्यू और ये आपका आ जाएगा आर बी बराबर टी क्यू। यहाँ दिखा दीजिए आर बी बराबर, तो ए आर बराबर सी क्यू दिखा दिया और आर बी बराबर डी क्यू दिखा दिया, आर बी बराबर डी क्यू दिया, आपका समीकरण 2 हो गया। तो यहां से समीकरण 1 ये ले अथवा ये ले, तो एक को लेना है। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जो आपस में जोड़ेंगे तो इसको हमने लिया तो ए आर धन आर पी, ए आर धन आर पी। देखिए इसका बायां पक्ष आर पी, इसका बायां पक्ष ए आर, दोनों को जोड़ लिया। अब दायां पक्ष दाएं से जुड़ेगा
बराबर, इसका दाएं पक्ष क्या है QP, तो QP और प्लस इसका दाएं पक्ष क्या है CQ। अब देखिए बच्चों चित्र में आपको देखना पड़ेगा AR धन RP, AR में हमने RP जोड़ दें तो पूरी भुजा AP हो जाएगी। दूसरा क्या है QP में CQ जोड़ दें तो पूरी भुजा CP हो जाएगी। ये आपको चित्र में ध्यान देना है। AR में RP जोड़ दिया तो पूरी भुजा AP बन गई और PQ में CQ जोड़ दिया तो पूरी भुजा CP बन जाएगी। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा AR धन RP बराबर AP बन जाएगा बराबर, और ये QP धन CQ बराबर CP हो जाएगा। और एक पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना था तो एक पार्ट आपने प्रूफ कर लिया, एक पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया। तो एक खंड बराबर हो गया, नंबर फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट आगे देखिए, यही जो आपने समीकरण 2 लिया है तो अब ये पक्ष ना लेकर ये पक्ष ले लेते हैं, चाहे आप, क्योंकि AR और RB बराबर हैं तो चाहे AR ले चाहे RB ले, दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम यहाँ पर AR की जगह में RB ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AR बराबर RB। और यहाँ CQ, ये CQ बराबर DQ, ये आपस में बराबर हैं। यहाँ पर इसको ले लिया समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं तथा समीकरण 1-2 से समीकरण 1 घटाने पर, अभी जोड़ा था अब यहाँ पर घटाएंगे। अब देखिए समीकरण 2 से अब ये भुजा है AR BR बराबर हैं, चाहे AR बराबर RB लें तो हम ये इसकी जरूरत है, हमें ये भुजा इधर वाली भुजा की जरूरत है क्योंकि AR बराबर R तो हमने RB ले लिया। RB में हम क्या घटाएंगे, RP घटाएंगे, समीकरण का बायां पक्ष माइनस RP, तो बाएं पक्ष से बाएं पक्ष घटेगा बराबर दाएं पक्ष इसमें क्या है DQ, तो DQ माइनस क्या है इसका दाएं पक्ष QP। अब देखिए बच्चों चित्र में देखिए ध्यान से कि RB में RP घटाना है तो R और B ये दूरी है, RB में RP घटा देना है तो यहां से यहां तक की भुजा में RP घटा देंगे तो P और B बचेगा, तो ये हो जाएगा भुजा हमारी, ये B और P आ जाएगा BP बराबर। अब DQ में QP घटाना है, फिगर में आप देखेंगे D और Q ये भुजा है, इसमें P और Q घटा देंगे तो DP बचेगी, तो ये बराबर आपका आ जाएगा DP आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, तो ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अभी फर्स्ट प्रूफ किया था और ये सेकेंड प्रूफ हो गया। बच्चों इस प्रकार इस को आप प्रूफ करेंगे और सवाल बहुत पूछा जाता है, अतः आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि कोई दिक्कत होती है तो पुनः भी पूछना है और तैयार करना है परीक्षा के लिए, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है, आपको तैयारी रखना है। कई बार आप इसको करें तभी ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो अब बराबर कोण बनाने के लिए सिद्ध करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रूफ करने के लिए फिगर आपको बनाना है और यही जैसा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ किया है इसी का उपयोग करेंगे और ये आपको आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 पर ही आधारित है। तो एक वृत्त लिया और ये वृत्त का केंद्र लिया गया। सवाल को आपको ये समझना है कि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो अब इसे आपको लेना, वही फिगर है, थोड़ा बड़ा करके हमने बना लिया इसमें, तो थोड़ा बड़ा करके इस फिगर को बनाइए और इसको सॉल्व करिए।
चित्र वही बनेगा जो अभी बने था। दो समान जीवाएं हैं, तो समान जीवाएं आपने ले लिया। ये जीवा AB, जीवा CD, ये केंद्र बिंदु ले लिया और ये प्रतिच्छेद बिंदु हमने P ले लिया। O और P को मिला लिया, O से यहाँ पर लंब डाल दिया, OM लंब डाल दिया आपने, और यहाँ से भी ये लंब डाल दिया, ON लंब डाल दिया। आपको सिद्ध करना है ये कोण बराबर ये कोण प्रूव करना है। जीवाओं के साथ जो बनाए हुए केंद्र से कोण है ये बराबर होंगे। आपको यहाँ पर ज्ञात है, क्या ज्ञात है? जीवाएं PAB बराबर CD, ये जीवाएं आपस में बराबर हैं। और साथ में क्या ज्ञात है? ये बराबर हैं और केंद्र से ये प्रतिच्छेद बिंदु B है, प्रतिच्छेद बिंदु B। बिंदु P है, ये आपको मालूम है। और रचना में सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको आपको ध्यान में रखना है। सिद्ध करना है कोण OPM या OPA, OPA बराबर कोण OPC, OPC केंद्र और प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा के साथ बना हुआ कोण दोनों बराबर हैं। ये आपको सिद्ध करना है। रचना वही है जो पहले आपने किया था। OM लंब AB तथा ON लंब CD, ये लंब डाले गए हैं, लंब हैं, ये आपने कर दिया। और उपपत्ति में तो वही नियम आपके लागू होंगे जो हमने दोनों त्रिभुज आपने ले लिया कि समकोण त्रिभुज OMP तथा समकोण त्रिभुज ONP, इन दोनों में लेना है। तो आप जानते हैं कि डाले गए लंब समान त्रिज्याओं पर वृत्त के केंद्र से डाले गए लंब आपस में बराबर होते हैं। तो OM बराबर OM क्यों बराबर है आप यहाँ दिखा सकते हैं। समान जीवाओं पर केंद्र से डाले गए लंब, केंद्र से समान जीवाओं पर केंद्र से डाले गए लंब, इसको आप लिख सकते हैं। पीछे आपको बताया जा चुका है। समान जीवाओं पर केंद्र से डाले गए लंब, डाले गए लंब है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। और ये उपविनिष्ठ है। कोण OMP बराबर कोण ONP तथा OP उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है। ये क्यों बराबर है? प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है इसलिए बराबर है। ये क्यों बराबर है? ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ रेखा है दोनों त्रिभुजों की, उभयनिष्ठ है इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज OMP सर्वांगसम त्रिभुज ONP ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए कोण OPA बराबर कोण OPC, संगत कोण बराबर, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर। तो हमें कोण सिद्ध करना था तो कोण ले लिया और यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपने इसको प्रूव किया। बच्चों आप इसको ध्यान से देखें, सवाल को पढ़ें क्या कर रहा है, क्योंकि आपको फिगर स्वयं ड्रा करना है। क्या ज्ञात है ये स्वयं आपको लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो भी आपको ही निकालना है।
और उसमें रचना स्वयं करनी पड़ी है, इसको भी ध्यान में रखना है। उपपत्ति को तो ये आप करना ही करना है, क्योंकि इन बातों को आपको स्वयं करना पड़ता है। तो बार बार सवाल को पढ़िए, अगर आपने फिगर ड्रा कर लिया तो आगे आप ये सब कर सकते हैं। तो प्रयास करना है और वीडियो को बार बार देखिए, फिर समझ में आएगा। समस्याएं अगर हों तो हमें बताएंगे, हम उनको फिर से पुनः आपको समझा देंगे। इसके साथ में आपको वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है जो पीछे के सवाल हैं उनको आपको भी पढ़ना है, तभी आगे के सवाल समझ में आएंगे। समस्याओं को भी बताते रहें और आगे के सवालों को अगले वीडियो में बताया जाए।